नमस्कार दोस्तों, आज हम मंगलवार व्रत की कथा सुनेंगे। एक सेठ जी थे, उनकी 2 बेटे थे और 2 बहुएं थी। एक बेटे का नाम रमेश और दूसरे का सुरेश था। बड़ी बहू का रागिनी और छोटी बहू का गीता नाम था। रागिनी जो बड़ी बहू थी वो बहुत बड़ी महावीर जी की, हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो प्रत्येक मंगलवार को व्रत करती और भगवान को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाना खाती थी। लेकिन जो साहूकार थे उनको ये बात पसंद नहीं था। वो ये देख के अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते थे, जलते रहते थे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था उनकी जो बहू व्रत करती थी, पूजा पाठ करती थी। एक दिन उनकी बड़ी बहू रागिनी जो थी मंदिर गई, व्रत की थी, मंदिर गई हनुमान जी के मंदिर। तो उसके मन में विचार आया कि मुझे हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। फिर वो घर आके बोली अपने ससुर से कि मैं हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहती हूँ, इसके लिए आप मुझे कुछ पैसे दे दो। इस पे साहूकार गुस्सा हो गया और उसने मना कर दिया, पैसा भी नहीं दिया। तब रागिनी ने अपने पास जो कुछ जमा पूंजी करके रखा था, थोड़ा बहुत बचा के, उसी से उसने घर वाले से चुपचाप छुप के उस पैसे से चोला खरीद के हनुमान जी को चढ़ा दिया। ये बात कुछ दिनों के बाद साहूकार को पता चली। वो बहुत गुस्सा हुआ और अपने बड़े बेटे रमेश और बहू रागिनी को घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों बहुत अपने पिताजी से माफ़ी मांगे, लेकिन वो साहूकार माफ़ नहीं किया और वो दोनों को घर से निकाल दिया। तब वो दोनों गांव से बाहर एक झोपड़ी बना के रहने लगे। लेकिन अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन तो कैसे ही बीत गया। दूसरा दिन मंगलवार था। वो उसकी जो बहू थी साहूकार की, उसने व्रत किया और बेटे के पास भी उस दिन कुछ खाने को नहीं था, इसलिए उसने भी कहा कि मैं भी आज व्रत कर लेता हूँ। दोनों ने मंगलवार का व्रत किया और जब शाम को मंदिर गए तो जो प्रसाद मंदिर से मिला उसी से उन लोगों ने अपना व्रत तोड़ा। उसी रात जब सोए हुए थे तो साहूकार की बहू के सपने में हनुमान जी आए और उन्होंने कहा कि पश्चिम दिशा में एक गंगाराम नाम के सेठ जी हैं, उनका एक बंजर खेत है, उसी खेत में तुम लोग जाके खेती करो। सुबह उठ के रागिनी ने अपने पति रमेश से सारी बातें कही। तब उसने कहा कि बंजर ज़मीन में हम लोग कैसे खेती करेंगे। लेकिन हनुमान जी के आज्ञा अनुसार वो लोग पश्चिम दिशा में चले गए। वहाँ जाके गंगाराम सेठ से मिले और उनसे कहा कि सेठ जी, आपके पास जो बंजर ज़मीन है वो मुझे दे दो आप खेती करने के लिए, लेकिन उसके बदले देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और जो उस खेत में फसल होगा उस फसल का आधा आप ले लेना और आधा मैं ले लूँगा। सेठ जी ने कहा वो तो बहुत सालों से बंजर पड़ा है, उसमें तो कुछ नहीं आता है, तुम कैसे खेती करोगे। लेकिन रमेश ने कहा कि नहीं, मैं कर लूँगा, आप मुझे खेत दे दो। तब सेठ जी ने उसको खेत दे दिया। इधर जो रागिनी थी अगल बगल घर में जाके कुछ काम धाम करने लगी, चौका बर्तन करने लगी, जिससे उन लोगों को कुछ खाने पीने के लिए मिल जाता था। इधर रमेश क्या किया, सेठ जी से ही बैल लेके उस खेत को जोतना शुरू किया। बहुत जोत रहा था खेत, बहुत जोता, उसको कोड़ा, लेकिन वो मतलब कि उपजाऊ नहीं बन रहा था, बहुत बंजर ज़मीन था। एक दिन जब हल जोत रहा था रमेश, तो उसके हल किसी चीज़ में अड़क गया। तब उसने वहाँ पर हाथों से गड्ढा को खोदा, हटाया, देखा क्या चीज़ में फंसा है, तो मोहरों से, सोने की सिक्कों से भरी एक मटका वहाँ पर मिला उसको। तब रमेश समझ गया कि भगवान हमें स्वप्न में क्यों दिखाए थे उस बंजर ज़मीन को खेती करने के लिए। वो मटका अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ये सब भगवान की कृपा है। उस मोहरों से सोने की जो सिक्के थे उसको कुछ सिक्के बेचकर रमेश ने 2-4 और बैल खरीदे और अपने साथ कुछ और किसानों को मिला लिया और उस खेत पर एकदम मजबूती से खुदाई की और उसमें
उसने अनाज डाला और उसमें मतलब उपजाऊ हो गया वो ज़मीन, उसमें उसने खेती कर दी और कुछ पैसे से बेचकर उसने वही सिक्के के मोहरों को बेचकर उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया। अब वो घर में रह के दुकान से अपना काम करता और खेत में खेती करने के लिए मजदूर रख दिए थे उसने। इधर जो साहूकार थे उसके ऊपर हनुमान जी का प्रकोप हुआ, उसका सब धन नष्ट हो गया, वो लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, उसके खेत बंजर हो गए। एक दिन वो दोनों, उसके छोटा बेटा और साहूकार काम ढूंढने के लिए बगल के गांव आया, तो वो अपने बड़े लड़के के पास ही गया। जब उसके बड़े लड़के ने देखा कि उसके पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, तब उसने अपने पिताजी को बैठाया और सारी बात पूछी। तब उसने कहा कि आप घबराइए मत पिताजी, हनुमान जी की कृपा से, महावीर जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तब उसने अपने पूरे परिवार को अपने साथ ही रखा और उसके पिता में भी सुधार आ गया था। वो भी अब हनुमान जी के व्रत करता और पूजा पाठ करता, जिससे उनको आगे चल के उनके घर में सुख शांति समृद्धि सब वास हो गया और वो लोग सब परिवार सुखी से रहने लगे। तो जैसे हनुमान जी ने उसके घर को, साहूकार के घर को दोबारा से हंसी खुशी से भर दिया धन दौलत से, वैसा ही सबके घर को भरे। सुनने वाले, कहने वाले और हुनकारी देने वाले सबके घर में महावीर जी की कृपा हो। जय हो हनुमान जी की।